फाइनली 6 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें वन पंच मैन का सीजन 3 देखने को मिलने वाला है अक्टूबर में। भाई जिस न्यूज का इतने लंबे समय से इंतजार था वो आखिर देखने और सुनने को मिल ही गई। और हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज है। अगर तुम लोग भी मेरी तरह एक्साइटेड हो तो कमेंट्स में बताओ। वैसे वन पंच मैन की सीजन 3 की कंफर्म डेट बता ही दी है, तो कुछ और एनिमीज भी आ गई है, उनकी भी कंफर्म डेट बता ही देता हूँ। एनिमीज बोलने में थोड़ा अलग है, एनिमे एनिमे एनिमी एनिमीज एनिमे। एक या एक से ज्यादा एनिमे को एनिमीज बोलते हैं। ये जो भी बोलते हैं समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वन पीस वापस आ गया एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद अपनी एग हेड आर्क के साथ सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो अगर तुम लोगों ने वन पीस देखा हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे देखना चाहिए वन पीस 2025 में। और फायर फोर्स भी अपने सीजन 3 के पार्ट 1 के साथ आ रहा है सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर। और दान द दान भी अपने सीजन 2 के साथ आ रहा है 4 महीनों के अंदर। और डीमन स्लेयर की इन्फिनाइट कैसल की मूवी आ रही है अगले 6 महीनों के अंदर। ये जापान में तो 18 जुलाई को ही रिलीज हो जाएगी, लेकिन इंडिया में तो ये 12 सितंबर को रिलीज होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में ही 14 अगस्त को ही रिलीज हो जाएगी। और बाकी कंट्रीज की डेट भी तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ रही होंगी। वैसे मुझे लगता नहीं तुम इनमें से किसी कंट्री से बिलोंग करते होगे, लेकिन अगर बिलोंग करते हो तो देख लेना। वैसे पड़ोसी देश में ये लोग 1 महीने पहले रिलीज करते गए होंगे, यहाँ पे 1 महीने बाद। तो भाई लोग स्पॉइलर से बच के रहना। और हाँ, अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देखेगा तो कोई भी स्पॉइलर मत देना भाई। तो अगला एनिमे टिबेट है, जो कि अपने सीजन 1 के बाद की स्टोरी के साथ आएगा अगले 27 दिनों के अंदर। और विंड ब्रेकर भी अपने सीजन 2 के साथ आएगा 1 महीने के अंदर। और एक लजारस नाम का बिल्कुल ही ब्रांड न्यू एनिमे आ रहा है 1 महीने के अंदर। इस एनिमे के बारे में खास बात यह है कि काउबॉय प्यूपॉप और जॉन विक के डायरेक्टर ने मिलकर बनाया है इस एनिमे को। ये एक ओरिजिनल एनिमे है, मतलब इसकी कोई मांगा या नोवेल नहीं है, इसलिए बहुत मजा आएगा ये एनिमे देखने में। तो अगला एनिमे है काइजू नंबर 8, जो कि अपने सीजन 2 के साथ आएगा 4 महीनों के अंदर। और द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो भी अपने सीजन 4 के साथ आएगा अगले 4 महीनों के अंदर। और रेंट गर्लफ्रेंड का भी सीजन 4 आएगा अगले 4 महीनों के अंदर। वैसे मैंने ये एनिमे सीजन 1 तक ही दिखा है, जो कि मुझे काफी एवरेज सा लगा। तो अगर तुमने आगे के सीजन्स देखे हुए तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि वो वर्थ इट है देखने के लिए या नहीं। और हाँ, माय हीरो अकेडमी भी आएगा अपने फाइनल सीजन के साथ अगले 7 महीनों के अंदर। मैंने माय हीरो अकेडमी भी सीजन 1 तक ही देखा है, क्योंकि ये भी मुझे बहुत ही एवरेज शो लगा। ये सही बताऊं तो एवरेज शो भी नहीं लगा, ये मुझे बिलो एवरेज शो लगा। अगर तुमने इसके आगे के सीजन्स देखे हुए और वो अच्छे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ इसे वापस से देखने की एक बार। नेक्स्ट अपडेट है फ्री गन एनिमे से रिलेटेड कि इसका सीजन 2 जनवरी 2026 में होना शुरू हो जाएगा। वैसे तुम लोगों ने एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मीम टेम्पलेट तो देखा ही होगा, तो क्या तुम लोगों को पता है कि इसे एक ऑफिशियल मांगा पैनल मिल गया है। गाचिया कुत्ता के क्रिएटर उराना ने इस मीम का यूज किया अपनी मांगा के चैप्टर नंबर 129 में। वैसे काफी अच्छा तरीका है मार्केटिंग का, लोग अब इसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे, और इसी बहाने लोग इसके एनिमे और मांगा भी ट्राई कर लेंगे। अगली न्यूज है सोलो लेवलिंग से रिलेटेड कि इसका सीजन 2 चल रहा है, लेकिन तब भी इसका सीजन 3 प्रोडक्शन में चला गया है। तो खुश हो जाओ सोलो लेवलिंग के फैंस, क्योंकि तुम्हें इसका सीजन 3 बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगले साल ही आ जाएगा। वैसे सही बताऊं, ये एनिमे मुझे बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड लगती है। बिना कुछ खास प्लॉट के इतने ज्यादा चल गई है एनिमे की, देख के गुस्सा आता है। अगर तुम लोग इस सीरीज के फैन हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें सीरीज क्यों अच्छी लगती है, और एक्शन को छोड़ के और एनिमेशन को छोड़ के बताना। अगली न्यूज है हाइकू से रिलेटेड कि ये वापस आएगा बिल्कुल ही नई मूवी के साथ, जिसका टाइटल होगा हाइकू वर्सेस द लिटिल जायंट्स। और हाँ हाइकू फैंस दुखी मत होना, क्योंकि ये मूवी एंड नहीं है सीरीज का, इसके आगे भी स्टोरी चलेगी, क्योंकि उन्हें भी तो मिल करना है सीरीज को और पैसे कमाने हैं। और हाइकू एनिमे सीरीज पे भी तुम्हें बहुत ही जल्द एक शॉर्ट प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर तुम लोग हाइकू के फैन हो तो तुम लोग खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी हाइकू से रिलेटेड। वैसे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का फाइनल एपिसोड 1 घंटे का होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। ये भी तुम्हें नॉर्मल एपिसोड्स वाली लेंथ का ही देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग खुश हो गए थे वो वापस से दुखी हो जाओ। वैसे सही बताऊं तो सोलो लेवलिंग के फैंस बहुत ही बेकार हैं, क्योंकि इसके सीजन 2 के एपिसोड 9 में इमोशनल सीन्स थे जिंगवो और उसकी मदर के बीच में, जिसकी वजह से इस एपिसोड पे 2 की डिसलाइक्स हैं। मतलब इस सीरीज के फैंस को बस एक्शन सीन्स देखने हैं, उन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट से कुछ मतलब नहीं है। उन्हें बस इस चीज से मतलब है कि हमें एक्शन देखने को मिल रहा है या नहीं, और संग जिंगवो की जॉ लाइन शार्प हो रही है या नहीं। क्या तुम लोगों को पता है कि मुशिको तेंसाई के ऑथर ने हेट कमेंट्स पे अपना रिप्लाई दिया और बोला, आई एम हैप्पी व्हेन आई रिसीव प्रेज, सैड व्हेन आई रिसीव क्रिटिसिज्म एंड हर्ट व्हेन आई रिसीव अब्यूज, बट नो मैटर व्हाट पीपल से, आई राइट व्हाट आई वांट टू राइट, नथिंग विल चेंज। मेरे हिसाब से बहुत ही सही मेंटालिटी है, क्योंकि एक क्रिएटर को अपनी आर्ट पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी आर्ट को बदल देना चाहिए कुछ हेट कमेंट्स के कहने पे। आर्ट इज मेंट टू बी रियल, नॉट मेंट टू बी चेंज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अगली न्यूज है डीमन स्लेयर से कि हम इसके कोलैब देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही मेजर बास्केटबॉल लीग से, जिसका नाम है MLB। वैसे क्या तुम लोगों को पता है कि जापान यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो बोचिदारो के कीचेन्स बेच रही थी। इससे ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जापान एनिमे को एक सॉफ्ट वेपन की तरह देखता है। अगली न्यूज है मेरी फेवरेट मांगा से रिलेटेड कि बिट्रेड बाय द हीरो आई फॉर्मड अ मिल्फ पार्टी विद हिज मॉम से रिलेटेड कि इसने 700 की कॉपी बेच दी है। अगली न्यूज दान द दान से रिलेटेड है कि ये मोस्ट वॉच्ड एनिमे थी नेटफ्लिक्स पे
2024 में इसने कुछ ही महीनों में 19.6 मिलियन व्यूज गेन किए। क्या तुम लोगों को पता है कि आज से 7 साल पहले गोकू ने पूरी पॉप कल्चर हिस्ट्री में पहली बार इंटरनेट ब्रेक किया था बाय अनलॉकिंग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मतलब भाई ये सोचने वाली बात है कि एक शो जिसे मैं कार्टून की तरह देखता था बचपन में, उसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया था। भाई ह्यूज रिस्पेक्ट टू अकीरा टोरियामा। और आज ही से 7 साल पहले हम एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना भी देखने को मिली थी कि सोलो लेवलिंग की मानवा एक्सिस्टेंस में आई थी। अगली न्यूज एक न्यू एनिमे से रिलेटेड जिसका नाम है आई वांट टू लव यू टिल योर डाइंग डे से रिलेटेड कि 4 अप्रैल से होना शुरू हो जाएगा। वैसे टाइटल सुन के तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ देखने की। तुम बताओ देखोगे या नहीं? अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था तब एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई सोलो लेवलिंग के फैंस के लिए कि इसका सीजन 3 हमें 2026 में ही देखने को मिल जाएगा और जहां तक मुझे लगता है वो जनवरी में ही आएगा। वैसे अभी कुछ टाइम पहले एक पोल कंडक्ट हुआ था जिससे हमें ये पता चला कि AOT, नारुतो और पोकेमोन मोस्ट मिस्ड एनिमे हैं ऑफ ऑल टाइम। सही बताओ तो मैं जोटो लीग को बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ क्योंकि जब बचपन में मैंने वो देखा था तो मुझे लगा कि मैंने पीक सिनेमा देख लिया है। वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाली मीम नहीं है, वो सही में रिक्रिएट हो गई थी ऐसा मान लो। क्योंकि इंडिगो लीग खत्म होती है और जैसे जैसे हम लोग पिछली चीजों को छोड़ के जा रहे होते हैं नई नई चीजों में, भाई वो जो मूवमेंट होता है इमोशनल कनेक्शन टूट के नई इमोशनल कनेक्शन मिलते हैं। अरे भाई क्या बोलूं, क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं आएगा, लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया था। उसी यही बोलूंगा कि मैं तो भाई इन तीनों में मतलब AOT, नारुतो और पोकेमोन में मैं पोकेमोन को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। और ये ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पोकेमोन ही देखा बचपन में तो मैं उसे मिस करूंगा। लेकिन सही में पोकेमोन सही में पीक सिनेमा था भाई, मजे आते थे देखने में। तुम्हारा क्या फेवरेट था पोकेमोन में से? कमेंट्स में बताना। मुझे तो ब्रॉक द वुमनाइजर पसंद था क्योंकि मैं भी वैसे ही हूँ, मतलब वैसा नहीं हूँ, मतलब मैं वैसा बनना चाहता था बचपन में। वैसे सही बताऊँ तो एब्सोल्यूट सिनेमा वो भी था जब बेन वहां जाके लड़ता है एलियन एक्स के वहां पे, मतलब यूनिवर्स से बाहर निकल के लड़ता है। उस फाइट में जितना मजा नहीं आया जितना वो सीन्स देखने में आया भाई। जब यूनिवर्स के बाहर निकलता है तो सोचो तो एक बच्चे ने जब ये देखा कि भाई यूनिवर्स के आगे भी कुछ चीजें हैं तो मेरा तो दिमाग फट गया था भाई देख के। और भी बहुत सारी चीजें यार बताने के लिए सोच रहा एक ब्रॉडकास्ट चैनल खोल दो जिसपे ये सारी चीजें बताऊं। खोलना चाहिए नहीं, कमेंट्स में बताना। तो यहीं पे खत्म होती है आज की न्यूज। तो अगर तुम ऐसी न्यूज चाहिए तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है एनिमे से रिलेटेड तो तुम मेरे मेन चैनल को चेक कर सकते हो अगर पसंद आए। अगर तुम्हें वहाँ की वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना और देखना, ठीक है? और मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना